मैं समझता हूँ कि माँओं बहनों बेटियों के बालों से उसको पकड़ के उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये जो पाकिस्तान है बदकिस्मती से आईने बेसर ज़मीन बन चुका है। ये जो मैनिपुलेटेड केसेस हैं, ये झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब वो हक करें, इंसाफ करें, हमें समात करें। ये तो हारे हुए लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग हैं। ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये भाईजान कोई सिलेक्शन ही नहीं हुई, ये तो एक्शन हुई है। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर कब्रों पे मुर्दों पे भी टैक्स लगा देते, ये हमारी सांसों पे भी टैक्स लगा देते, यही सिर्फ दो चीज़ें बच गई हैं, बाकी उन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा। अशूरे के बाद इंशाअल्लाह ताला खान काल देगा और पूरा पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह वो रोडों पे होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम रियाज रांझा, मेरे साथ इस वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा जी, आज था कि खसूसी नशिस्तें भी मिलेंगी और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की बात की जाए तो काफ़ी पेंडिंग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, बड़ा ये अफसोस का मकाम है और इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हाँ, ये जो पाकिस्तान है बदकिस्मती से आईने बेसर ज़मीन बन चुका है और यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई, मैं समझता हूँ, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं रह गई। यहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि माँओं बहनों बेटियों के बालों से उसको पकड़ के उनकी बेइज्जती की जा रही है। मैं समझ गर्ज़ आज जो ये इकट्ठे हुए हैं तमाम वकला और पार्लियामेंटेरियन इस गर्ज़ की खातिर कि जनाब हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम इंसाफ की, हमारी पार्टी का नाम भी इंसाफ है, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे साथ जो सियासी तौर पे ये जो मैनिपुलेटेड केसेस हैं, ये झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब वो हक करें, इंसाफ करें, हमें समात करें। हमारी जो पटिशन उनके सामने काफ़ी अरसे से पड़ी हैं, वो समात नहीं कर रहे हैं, उनकी डेट्स नहीं लगा पा रहे। अब देखें जी, इतना बड़ा वोट लेके हम पूरे पाकिस्तान से जीत के हमारा मैंडेट छीना गया, हमारी मैंडेट को रौब किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, दिन दिहाड़े इलेक्शन चोरी किया गया, हमारा निशान छीना गया, हमें मर्जी से उन्होंने आज़ाद निशान दी। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 178 नेशनल असम्बली की सीटें जीती है और मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें जीती है नेशनल असम्बली की और 25 सीटें उन्होंने जीती हैं सिर्फ सूबाई असम्बली पंजाब की। तो देखें जी, उन्होंने हमारा स्पेशल सीट्स का जो हमारा राइट है, जो हमें अवाम ने वोट दिया है, जो हमारा मैंडेट है वो हमें मिलना चाहिए। जो मुस्लिम लीग नून का मैंडेट है तनासब नुमाइंदगी से, उसको मिलना चाहिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का अक्सर हम आपको देखते हैं, अक्सर आप ईवान के अंदर बड़ी खूबसूरत तकरीरें करते हैं। तकरीरें एक अलग चीज़ होती है, केसेस अलग चीज़ होती है। तहरीक इंसाफ के केसेस हमेशा पेंडिंग जाते हैं। यही तो हम रोना रो रहे हैं ना जी कि हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है। अगर आप देखें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उनको सुनना चाहिए, बेंचेस बनाने चाहिए, एटलीस्ट हमें समात तो करें ना जी। फैसला जो भी उस पर आता है, हमारे हक में आता है, हमारे ख़िलाफ़ आता है, एटलीस्ट हमें सुना जाए, हमें समात किया जाए। वो तो हमारी डेट्स भी नहीं लगा पा रहे, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं कि हक किया जाए, इंसाफ किया जाए। अगर ये पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा, तो ये आईने पाकिस्तान में हमें अमल करना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान के तहत जो जो इख्तियारात हैं उनके मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी कामयाबी भी और पाकिस्तान की सलामती भी है और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है ये हुकूमत 5 साल पूरे कर जाएगी? नहीं जी, ये कहाँ 5 साल, ये इनके चेहरे आप देख नहीं पा रहे कि मुरझाए हुए हैं। ये तो इनके चेहरे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये तो हारे हुए लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग हैं। ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये भाईजान कोई सिलेक्शन ही नहीं हुई, ये तो एक्शन हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एडहॉक बेसिस पे बैठे हैं। ये दिनों की मेहमान हुकूमत है, किसी वक्त भी गिर सकती है, किसी वक्त भी, क्योंकि इसके साथ अवाम की ताकत नहीं है। जिन लोगों के साथ अवाम की ताकत नहीं होगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। अब बजट की एग्जाम्पल देखें, अगर ये अवाम के नुमाइंदे होते, अवाम के वोट लेके तो ऐसे बजट पेश करते। इन्होंने 3.5 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर कब्रों पे मुर्दों पे भी टैक्स लगा देते, ये हमारी सांसों पे भी टैक्स लगा देते, यही सिर्फ दो चीज़ें बच गई हैं, बाकी उन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाया। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो पिछले इलेक्शन में भी आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, आप लोग कैंपेन नहीं कर सके और आज भी आप लोग एहतजाज करते हैं तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ये मसला कब सॉल्व होगा? इंशाअल्लाह ये हथकड़ियाँ, ये जेलें कमज़ोर पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे इरादे, हमारा जो है इंशाअल्लाह कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमने पहले भी मर्दानावार मुकाबला किया, हम न झुके हैं बल्कि डटे रहे हैं। चूँकि हम डरते हैं तो अल्लाह वादहू ला शरीक से डरते हैं, जिससे डरने का हक़ है। हमारा ईमान है कि मौत उसने
देनी है। ज़िद अज़लत व कमालिक भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। चूँकि हम हक पे हैं, हम मेरिट पे हैं, हम आइन पाकिस्तान के तहत बात करते हैं, हम लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमें खौफ किस चीज़ का है? हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, या किसी को बिल्डिंग को आग लगा रहे हैं? कुछ ही नहीं कर पा रहे। हम अपने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज आइन पाकिस्तान में इन्वेस्टेड है और आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। कौम को क्या मैसेज देंगे? मेरा कौम को ये मैसेज है, आप जारी रखें। अशूरे के बाद इंशाअल्लाह ताला खान काल देगा और पूरा पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह वो रोडों पे होगा। हम रोड ब्लॉक करेंगे, उमड़ आएगा पूरा पाकिस्तान और इंशाअल्लाह इनको इंसाफ देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इनको इंसाफ देना पड़ेगा। लेकिन जी आपने मसीह खेल साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि जी आशूरा के बाद हम लोग एहतजाज की कॉल देंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।